मैं निवेदन करूंगा माननीय पर्यावरण मंत्री जी से कि वे हमें संबोधित करें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, नितिन गडकरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग, सबको नमस्कार। आज विश्व भर में पर्यावरण दिन मनाते हैं, लेकिन भारत में पर्यावरण दिन एक ही दिन नहीं होता। पूरे 365 दिन हमारे लिए पर्यावरण दिन ही होते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में पहले से कहा है कि प्रकृति और मनुष्य को साथ साथ चलना है, यह सहजीवन है। और इसीलिए शायद एक ही देश है भारत, जहां पेड़ों की, पशुओं की, पक्षियों की पूजा होती है। ऐसा करने वाला मैंने तो दूसरा देश नहीं देखा है। प्रधानमंत्री पहले से क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत एक्टिव है और बहुत विश्वास से काम करते हैं। आज भी रिको रिस्टोरेशन की थीम है। पिछले साल यूएनसीसीडी का जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर आने वाले 10 साल में डिग्रेडेड का जमीन वो हम फिर से उपजाऊ करेंगे, ये प्रण किया है। ये महत्वपूर्ण है। फिर गुजरात में उन्होंने पहली दफा क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट निकाला, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री यहां भी की, और एक किताब अल गोर का बहुत दिनों से चल रहा था, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, उसका एक बहुत प्रयोगों के आधार पर कन्वीनियंट एक्शन, ये किताब मोदी जी का लिखा मैंने देश के सभी नेताओं को जो हमें पेरिस के समय मिले, उन सबको दिया और सबने बड़ी प्रशंसा की। पेरिस समझौते का एक ही वाक्य कहूंगा कि पेरिस समझौता आखिरी दिन होगा नहीं होगा ऐसा पेच आया था। तब ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति अध्यक्ष ओलांद, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और पेरिस समझौता साकार हो गया। ये भूमिका उनकी हमें लीडरशिप की रही है। उन्होंने जब उस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकाला और 100 मेगावाट का 175 गीगावाट का टारगेट रखा, तो लोगों को असंभव लग रहा था, क्योंकि उस समय केवल 22,000 थे और 22,000 से 1,75,000 मेगावाट कैसे होगा। लेकिन आज 1,36,000 मेगावाट यानी 136 गीगावाट नवीन ऊर्जा हो गई। ये दूसरा एक प्रसंग केवल एक वाक्य में बताऊंगा कि यूएन में जब मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ गैस पर $6 का हम कार्बन टैक्स एक तरह से लगा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। बान की मून जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने और बाकी सभी देशों ने बोले पार्लियामेंट ने एग्री कैसे किया। मैंने कहा हमारे यहाँ 36 पार्टी है, लेकिन इस पर किसी ने मतभेद नहीं किया और सबने समर्थन दिया। आज जो एक प्रधानमंत्री जी ने 2 कल्पनाएं पेरिस में रखी, उसको हमें आगे ले जाना ही हमारा मुख्य काम है, लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस। और ये दोनों प्रियम्बल में आए, लेकिन उसको आचरण में लाने के लिए भी हम हर बार सभी देशों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज इथेनॉल का जो नया निर्णय करेंगे वो बहुत ही प्रेरणादायी होगा, ऐतिहासिक होगा। और इलेक्ट्रिकल कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो और एक बायोफ्यूल पर दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली एक कमर्शियल फ्लाइट भी ऑपरेट हुई। यही भारत की लगातार पर्यावरण के बारे में सोच और एक्शन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण अनुकूल बायोफ्यूल्स के उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु अनेक कार्य किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। पर्यावरण के साथ मानव